आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे वीसा मास्टर रुपए क्रेडिट कार्ड में से हमें कौन सा क्रेडिट कार्ड लेना चाहिए, कौन सा क्रेडिट कार्ड हमारे लिए बेहतर है। यही जानकारी हम आपको इस वीडियो में देने वाले हैं, तो इस वीडियो को आप बिना स्किप किए ध्यान से एंड तक देखते रहिए। वैसे तो बैंक हमें 3 तरह के क्रेडिट कार्ड जारी करता है, वीसा, मास्टर और रुपए। इसमें जो सबसे बेस्ट कार्ड है वो रुपए कार्ड है। इसको हम एक यूपीआई के तौर पर जिस तरह से अपने बैंक को किसी भी ऐप से जोड़ लेते हैं, इसी तरह से रुपए क्रेडिट कार्ड आसानी से यूपीआई के तौर पर जुड़ जाता है और हम किसी भी मर्चेंट क्यूआर कोड पर आसानी से पेमेंट कर सकते हैं, चाहे वो हमारा मर्चेंट क्यूआर कोड अपना हो या किसी शॉप पर लगा हो। इस बैंक के क्रेडिट कार्ड को हम आसानी से यूपीआई के तौर पर यूज कर सकते हैं, जबकि वीसा और मास्टर क्रेडिट कार्ड जो होता है इसे हम यूपीआई के तौर पर किसी भी ऐप से नहीं जोड़ सकते। हम किसी भी क्यूआर कोड पर इससे पेमेंट नहीं कर सकते। इससे सिर्फ जो है हम किसी भी स्वैप मशीन से जाकर कोई भी अगर हम शॉपिंग कर रहे हैं, अगर हम वहां पर स्वैप मशीन है तो स्वैप करके हम इस कार्ड से पेमेंट कर सकते हैं। लेकिन हमें रुपए क्रेडिट कार्ड में पूरी आज़ादी मिलती है। अगर हमें पैसे की ज़रूरत है तो हम अपने किसी भी मर्चेंट क्यूआर कोड पर स्कैन करके इसके पैसे को बैंक अकाउंट में ट्रांसफ़र कर सकते हैं और 40 से 50 दिन तक इस पैसे को हम आसानी से यूज कर सकते हैं। जबकि हम वीसा और मास्टर क्रेडिट कार्ड के पैसे को अगर हम किसी ऐप के जरिए रेंट ऑप्शन के थ्रू बैंक में अगर ट्रांसफर करते हैं तो उसका हमें चार्ज देना पड़ता है 2 से 3% तक। मान लीजिए हमें 10,000 रुपए की जरूरत है और उसे बैंक में ट्रांसफर करना है किसी ऐप के थ्रू, रेंट ऑप्शन के थ्रू, तो हमें 2 या 3% के हिसाब से 200-300 रुपए का चार्ज देना पड़ता है। जबकि रुपए क्रेडिट कार्ड एक ऐसा क्रेडिट कार्ड है, इसमें 1 रुपए का भी चार्ज नहीं लगता है और पूरे महीने हमें फ्री में पैसा यूज करने के लिए मिल जाता है। जितना पैसा हम अपने बैंक अकाउंट में ट्रांसफर करते हैं उतना ही पैसा हमें क्रेडिट कार्ड में भरना पड़ता है। तो ये हम अपने बैंक में ट्रांसफर कर सकते हैं। रुपए क्रेडिट कार्ड के थ्रू हमारा कोई भी जैसे यूपीआई क्यूआर कोड होता है वो हमारे बैंक से लिंक होता है और जब हम इस पैसे को किसी भी क्यूआर कोड पर ट्रांसफ़र करते हैं तो वो पैसा हमारा डायरेक्ट बैंक में चला जाता है। फिर हम अपने एटीएम कार्ड के थ्रू, चेक के थ्रू कैश निकालकर या यूपीआई के तौर पर कहीं पर भी हम इसको यूज़ कर सकते हैं। रुपए क्रेडिट कार्ड का एनुअल चार्ज काफ़ी ज़्यादा कम होता है, जैसे 500 रुपये तक इसका चार्ज होता है, जबकि वीज़ा और मास्टर कार्ड का 500, 1000, 1500 रुपए इस तरह से एनुअल चार्ज होता है। हमें रुपए क्रेडिट कार्ड में रिवॉर्ड पॉइंट भी मिलते हैं अगर हम बैंक अकाउंट में ट्रांसफर करते हैं पैसे को या किसी भी क्यूआर कोड पर ट्रांसफर करते हैं या फिर कोई हम शॉपिंग करते हैं तो इसमें हमें रिवॉर्ड पॉइंट भी मिलते हैं। उस रिवॉर्ड पॉइंट को हम रुपए में भी कन्वर्ट कर लेते हैं। मान लो अगर 500 रुपए के हमें रिवॉर्ड पॉइंट मिल गए तो अगर हमारा 2000 रुपए का बिल बना है तो हमें 1500 रुपए ही पे करने होंगे। 500 रुपए हमारे रिवॉर्ड पॉइंट में कट जाते हैं जो बिल बनता है और ये बहुत बढ़िया कार्ड है। इस क्रेडिट कार्ड से हम ऐसा नहीं है कि हम शॉपिंग नहीं कर सकते। तो देखिए अमेज़न, फ्लिपकार्ट या किसी भी ऐप के थ्रू हम शॉपिंग भी कर सकते हैं रुपए क्रेडिट कार्ड के थ्रू। इसमें किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं है। जिस तरह से हम किसी भी प्लेटफॉर्म पर इस वीसा क्रेडिट कार्ड को यूज कर सकते हैं उसी तरह से हम इस रुपए क्रेडिट कार्ड को यूज कर सकते हैं, चाहे शॉपिंग में या पेमेंट करने में। इसमें किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं है। इस वीसा क्रेडिट कार्ड के मुकाबले इस रुपए क्रेडिट कार्ड में हमें एक फैसिलिटी सबसे ज़्यादा मिलती है, वो है किसी भी मर्चेंट क्यूआर कोड पर हम स्कैन करके पेमेंट कर सकते हैं। पेटीएम, फ़ोनपे, मोबीक्विक, अमेज़न, किसी में भी हम रुपए क्रेडिट कार्ड को लिंक करके किसी भी मर्चेंट को हम पेमेंट कर सकते हैं। इसमें किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं है और किसी भी शॉपिंग में भी हम रुपए क्रेडिट कार्ड को यूज कर सकते हैं। इसमें किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं है। जिस तरह से हमें वीसा और मास्टर क्रेडिट कार्ड से अमेज़न, फ्लिपकार्ट में शॉपिंग करने पर 10% का डिस्काउंट मिल जाता है, उसी तरह से हमें रुपए क्रेडिट कार्ड में भी 10% का डिस्काउंट आसानी से मिल जाता है कोई भी शॉपिंग करने पर। तो देखिए क्रेडिट कार्ड का जो पैसा होता है जब हम इसको यूज करते हैं तो हमें 40 से 50 दिन का टाइम मिलता है इसकी पेमेंट करने के लिए।
अगर मान लो आज हमने अगर कोई पेमेंट की है या कोई पैसा हमने रुपए क्रेडिट कार्ड से किसी भी मर्चेंट को ट्रांसफर किया है या अपने बैंक में ट्रांसफर किया है, उस डेट से 40 से 50 दिन मिलते हैं हमें यूज करने के लिए। उसके बाद 40 से 50 दिन के बाद हर क्रेडिट कार्ड का बिल बनता है जो कि हमें ड्यू डेट पर पे करना होता है। और अगर हम ड्यू डेट पर पे नहीं करते हैं तो सभी क्रेडिट कार्ड पर लेट पेनल्टी लग जाती है। तो हम जब भी कोई भी क्रेडिट कार्ड ले रहे हैं तो हमें टाइम पर पेमेंट करना चाहिए। इससे हमारा क्रेडिट स्कोर डाउन हो सकता है अगर हमने टाइम पर पेमेंट नहीं की। टाइम पर क्रेडिट कार्ड की पेमेंट करने से हमारा सिविल स्कोर अच्छा होता है। आगे हमें और कई ज़्यादा ऑफर मिलते हैं क्रेडिट कार्ड लेने के लिए। बैंक हमारे क्रेडिट कार्ड की लिमिट भी बढ़ा देती है अच्छा स्कोर देख के, और हमें और बैंकों से भी ऑफर मिलते हैं क्रेडिट कार्ड लेने के लिए। तो ये रुपए क्रेडिट कार्ड जो है काफ़ी बढ़िया क्रेडिट कार्ड है, ये हमें ज़रूर लेना चाहिए। अगर हमें पैसों की ज़रूरत है तो हम किसी से अगर पैसा मांगते हैं तो कोई भी हमें 1 रुपया देने के लिए तैयार नहीं होता है। हमें अर्जेंटली अगर पैसों की ज़रूरत पड़ जाती है तो हम इस क्रेडिट कार्ड से अपने QR कोड पर पैसे ट्रांसफ़र कर सकते हैं और उसे कहीं पर भी यूज़ कर सकते हैं। तो इस क्रेडिट कार्ड को हमें ज़रूर लेना चाहिए, इसमें किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं है। काफ़ी सारे लोग डरते हैं, घबराते हैं कि यार क्रेडिट कार्ड नहीं लेना चाहिए। बहुत से लोग कहते हैं कि क्रेडिट कार्ड नहीं लेना चाहिए, इससे हमारा नुकसान हो सकता है। भाई कहीं नुकसान नहीं होता है। मैं लगभग 2 साल से इन कार्ड का यूज़ कर रहा हूँ। मेरे पास लगभग 8-10 क्रेडिट कार्ड हैं। मुझे आज तक किसी तरह का कोई नुकसान नहीं देखने को मिला, जबकि मुझे इन क्रेडिट कार्ड से फ़ायदा ही हुआ है। मुझे रिवॉर्ड पॉइंट मिलते हैं और कई सारे ऐसे क्रेडिट कार्ड हैं जिसमें मुझे कैशबैक मिलता है डायरेक्ट 1 से 2% का, 3% का, जो मुझे हर महीने कैशबैक के रूप में मिल जाता है। तो आप देख सकते हैं मेरे पास ये क्रेडिट कार्ड हैं कम से कम 8-10 बैंकों के, और मुझे इन क्रेडिट कार्ड से आज तक फायदा ही मिला है। कुछ क्रेडिट कार्ड पे डायरेक्ट कैशबैक मिलता है। आप ये देख सकते हैं मेरे पास ये ICICI बैंक का क्रेडिट कार्ड है, इससे मुझे 1 से 3% का कैशबैक आसानी से मिल जाता है। और अब तक इस क्रेडिट कार्ड में मुझे 11,400 रुपए का कैशबैक मिल चुका है, और इसकी कोई एनुअल फीस भी नहीं है, लाइफ टाइम फ्री क्रेडिट कार्ड है। तो हमें ऐसे क्रेडिट कार्ड लेना चाहिए। अगर आपने वीसा मास्टर क्रेडिट कार्ड ले भी लिया है तो हमें ऐसे क्रेडिट कार्ड चुनना चाहिए जिसमें हमें एनुअल फीस ना देना पड़े, जिसकी एनुअल फीस 1 रुपए भी ना हो। तो आप जब भी क्रेडिट कार्ड को अप्लाई कर रहे हैं, अगर आपने अप्लाई कर लिया है वीसा या मास्टर, या आपके पास पहले से क्रेडिट कार्ड है तो कोई बात नहीं है, लेकिन उसकी एनुअल फीस ज़्यादा नहीं होना चाहिए। 500 रुपए से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, या फिर लाइफ टाइम फ्री होना चाहिए। तो ये क्रेडिट कार्ड हमारे लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल साबित हो सकते हैं अगर हम इसका ठीक तरह से यूज़ करें। और हमारे पास कई सारे बैंकों के क्रेडिट कार्ड हैं तो हमें एक फैसिलिटी ये भी मिल जाती है, अगर हमारे पास पे करने के लिए ड्यू डेट पर पैसे नहीं हैं तो हम अपने किसी भी क्रेडिट कार्ड के पैसे को बैंक में ट्रांसफ़र करके उस क्रेडिट कार्ड की पेमेंट कर सकते हैं जिस क्रेडिट कार्ड का हमें बिल भरना है। वैसे आप अपने अकाउंट में ज़रूर पैसे रखें, लेकिन ये फैसिलिटी हमें काफ़ी ज़्यादा अच्छी मिल जाती है कि अगर हमारे पास काफ़ी सारे बैंकों के क्रेडिट कार्ड हैं तो एक क्रेडिट कार्ड का पैसा बैंक में ट्रांसफ़र करके हम दूसरे क्रेडिट कार्ड की पेमेंट आसानी से कर सकते हैं। फिर हमें 50-40 दिन का टाइम मिल जाता है। और हमें हमेशा टोटल ड्यू बैलेंस पे करना चाहिए, मिनिमम ड्यू बैलेंस पे नहीं करना चाहिए। मिनिमम ड्यू बैलेंस पे करने से एक तरह से जो हमने अमाउंट यूज़ किया है उस अमाउंट पर एक तरह का हम इंटरेस्ट पे करते हैं। हमें टोटल ड्यू बैलेंस पे करना चाहिए, ना कि मिनिमम ड्यू बैलेंस। मिनिमम ड्यू बैलेंस हमें कभी भी पे नहीं करना चाहिए, वरना हमारे यूज़ अमाउंट पर इंटरेस्ट लगता रहेगा। तो इसलिए मैं आपको सलाह दूंगा, कभी भी आप क्रेडिट कार्ड का बिल भर रहे हैं तो आप टोटल बैलेंस ही पे करें। इससे जो है हमारा क्रेडिट स्कोर भी बढ़ता है और मिनिमम बैलेंस पे करने में हमारा क्रेडिट स्कोर घटता भी है। तो हमें टोटल ड्यू बैलेंस पे करना चाहिए, ठीक है। जिस तरह से वीसा क्रेडिट कार्ड का बिल जनरेट होता है ड्यू डेट पर, हमारे रजिस्टर मोबाइल नंबर पर हमें मैसेज मिल जाता है बिल पे करने का, इसी तरह से रुपए क्रेडिट कार्ड का भी बिल जनरेट होता है और हमारे रजिस्टर मोबाइल नंबर पर इसका मैसेज आ जाता है कि हमें कितना बैलेंस पे करना है, कितनी डेट है और किस डेट को हमें पे करना है। और क्रेडिट कार्ड के ड्यू बैलेंस को हमें अपने बैंक से पे करना होता है और मैसेज हमें मिल जाता है कि हमारे क्रेडिट कार्ड का बिल भर गया। क्रेडिट कार्ड के जो नंबर होते हैं उन्हें हमें अपने किसी भी ऐप में पेटीएम, फ़ोन पे
मोबीक्विक, इन जैसे ऐपों में हमें क्रेडिट कार्ड का बिल पे करने की फैसिलिटी मिल जाती है। तो इन ऐप से हम किसी भी बैंक के क्रेडिट कार्ड का बिल आसानी से पे कर सकते हैं अपने बैंक के थ्रू। रुपए क्रेडिट कार्ड में भी हमें सेम डेज मिलते हैं, जैसे 40 से 50 दिन का टाइम। जिस तरह से हमें वीसा क्रेडिट कार्ड में बिल पेमेंट करने के लिए 40 से 50 दिन मिलते हैं, इसी तरह से हमें रुपए क्रेडिट कार्ड में भी टाइम मिल जाता है। तो मैं समझता हूँ इस वीडियो में मैंने आपको पूरी जानकारी देने की कोशिश की है। तो अगर अब भी आपके मन में किसी तरह का भी कोई सवाल है तो मुझे कमेंट जरूर करना। तो आपके मैं कमेंट पढ़ता जरूर हूँ और उसका रिप्लाई देने की भी कोशिश करता हूँ और उस टॉपिक पर वीडियो बनाने की भी कोशिश करता हूँ। तो अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। थैंक यू, धन्यवाद।